हेलो हाय मोस्ट वेलकम एवरीबॉडी। आई होप आज आप रेडी हैं सीखने के लिए आज का फैंटास्टिक टॉपिक, क्योंकि आज का टॉपिक जो है बड़ा शानदार है। वो है क्या कि मान लीजिए किसी ने कोई बात कही, ठीक है, सपोज आप मूवी देखने गए, आप मूवी देखने के वहाँ पे हीरो ने कुछ डायलॉग डिलीवर कर रहा था, जैसे कि सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी। तो आप घर पे आके कैसे बताओगे? आप घर पे आके बताओगे, पता है मूवी में देखा अमरीश पुरी कह रहे थे कि जा सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी तू, ठीक है। तो अमरीश पुरी ने जो डायलॉग बोला DDLJ दिल वाली दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी में, उस डायलॉग को आपने देखा किस वे में? तो जो भी वे में आपने देखा मूवी के अंदर, वो था आपका डायरेक्ट स्पीच। और घर आकर जब आपने अपनी लफ्ज़ों में, अपने शब्दों में बयां किया, डिटेल किया और सेम डायलॉग को अपनी भाषा में बोला, तब वो हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच 90% केसेस में किसी दूसरे इंसान के द्वारा किसी दूसरे इंसान के डायलॉग्स या किसी बात को या किसी इंसिडेंट को या किसी इवेंट को डिस्क्राइब किया जाता है, जिक्र किया जाता है, वर्णन किया जाता है। आई होप ये चीज़ क्लियर है। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक 8.13 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। बहुत आसानी से समझाने वाला हूँ, बस 3 चीज़ समझाऊंगा, 3 चीज़। इसके बाद जिंदगी में आप कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में गलती नहीं करोगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सिर्फ 3 ही फंडा है, सिर्फ 3 ही ट्रिक है, सिर्फ 3 ही रूल है। उन 3 रूल्स को आपने अगर फॉलो किया तो जिंदगी में कभी गलती नहीं करोगे। और ऐसा समझाने वाला हूँ कि जिंदगी भर के लिए समझ में आ जाएगा, रटने वाला काम नहीं करने का। क्योंकि हमें स्पीकिंग स्टार्ट करनी है, स्पीकिंग में रटा हुआ काम नहीं आता, स्पीकिंग के दौरान समझा हुआ काम आता है। चलिए 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं किस तरीके से होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में है एक सेंटेंस, ही सेड I am ready. He said I am ready. कोई था बंदा जिसने कहा कि हाँ मैं तैयार हूँ। तो मैंने आकर अपने पप्पा जी को बताया, तो मैं किस तरीके से बताऊंगा अब? He said that he was ready. उसने कहा है कि वो तैयार था। उसने कहा है कि वो तैयार था। जैसे कि कुछ सच्चे बच्चे होते हैं, पप्पा जी को ढूंढने कोई आ गया बंदा, तो पप्पा जी अंदर से कहते हैं कि बोल दो कि नहीं है। तो बाहर जाके अगर बच्चा हरिश्चंद्र है, मतलब कि सच बोलने वाला बच्चा है, तो बोलेगा जाके क्या, पप्पा जी ने कहा है कि वो नहीं है घर पर, ठीक है। तो उनका जो डायरेक्ट स्पीच था, कह दो कि हम नहीं हैं, इसको एकदम इनडायरेक्ट वे में थू बहू बच्चे ने बोल दिया। अब पप्पा जी प्रॉब्लम में, बाद में सोटैया होगा डटैया होगा, तो बात की बात है कि नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। राजू सेड आई कुक्ड फूड। राजू ने कहा मैंने खाना बनाया। राजू ने कहा मैंने खाना बनाया। इसका हिंदी होता है। इसको इनडायरेक्ट, ये जो है हमारा डायरेक्ट है। इस डायरेक्ट को हम इनडायरेक्ट में जब लिखेंगे, ये इनडायरेक्ट वाला है, क्या हो जाएगा? राजू सेड दैट ही हैड कुक्ड फूड। राजू ने कहा था कि उसने खाना बना रखा है या बना चुका है। ठीक है, क्लियर? तो चलिए अब जानते हैं, सीखते हैं कौन सी वो 3 चीज है जो सीखने के बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमें महारत हासिल हो जाएगी, कभी गलती नहीं होगी। जैसे टेंसेस का फंडा क्लियर किया है ना, जिंदगी में आप कभी गलती नहीं करोगे, वैसे ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मसला आज क्लियर हो जाएगा, कभी गलती नहीं करोगे। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस तो थोड़ा करना ही पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। चलिए सीखते हैं और जानते हैं वो कौन से 3 गुण हैं। तो चलिए स्टूडेंट समझते हैं वो 3 कौन से मंत्र हैं जिसको जानने के बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कभी कोई गलती नहीं हो सकती। तो वो 3 मंत्र हैं। सबसे पहला, चेंज ऑफ पर्सन। आपको चेंज ऑफ पर्सन आना चाहिए कि पर्सन को किस तरीके से चेंज करते हैं। पर्सन मैंने लेसन एक करा है, एक वीडियो करा है पर्सन पे, आप उसको देख लें ध्यान से। उसमें डिटेल में मैंने बताया है पर्सन 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट में भी सिंगुलर प्लूरल होता है 2 तरीके का, सेकेंड में भी सिंगुलर प्लूरल 2 तरीके का होता है, थर्ड में भी सिंगुलर प्लूरल 2 तरह का होता है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसमें किस तरीके से चेंज होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा मंत्र, चेंज ऑफ टेंस। जब भी डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उसमें क्या होगा, टेंस बदल जाएगा। ठीक है,
कभी बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा, कभी कुछ होगा। तो ये कब क्या होना है टेंस के साथ, ये आपको पता होना चाहिए। टेंस नहीं पता जल्दी पीछे जाइए और टेंसेज वाला सारा लेसन कंप्लीट कीजिए, क्योंकि टेंस आना बहुत ज़रूरी है डायरेक्ट इनडायरेक्ट से पहले। तीसरा और आखिरी, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। सेंटेंस में कोई दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मैंने पढ़ा दिया है आपको। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है आपको पता है कि बताया ना कि 8 टुकड़ों में बांटा गया है, 8 ग्रुप्स में बांटा गया है सारे दुनिया के इंग्लिश के वर्ड्स को। तो उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने डिटेल में बताया, आप जाके प्लीज़ देखें उसको, वरना यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो आपका टेंसेस क्लियर होना चाहिए, टेंस पढ़ा हुआ होना चाहिए, पर्सन पढ़ा हुआ होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। 3 चीज क्लियर होगा तभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आएगा। अगर समझ में क्या आएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, कुछ मसला ही नहीं है। बच्चे क्यों फंसते हैं, क्योंकि उनको पर्सन नहीं पता होता है, क्योंकि उनको टेंसेस का क्लियर मामला नहीं होता। मैंने इतने अच्छे से डिटेल में बताया है, सारे बच्चे समझ गए हैं जो आते हैं लाइव मेरे पास जूम पे। जितने बच्चे भी आए हैं, कभी किसी ने नहीं कहा कि सर प्रॉब्लम हुई है, सब कहते हैं सर ऐसा समझाया जैसा कभी स्कूल कॉलेज में किसी ने नहीं समझाया। तो अगर आपने नहीं देखा जल्दी जाके कंप्लीट करें। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में बता दिया, उसको भी क्लियर करें। अगर क्लियर है तो हमें बस क्या देखना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय पर्सन में चेंज होगा, टेंस में बदलाव होगा और पार्ट्स ऑफ स्पीच में बदलाव होगा। वो भी कैसे, अदर कोई एक्स्ट्रा पार्ट्स ऑफ स्पीच लगा हुआ है सेंटेंस में, तो उसमें बदलाव कैसे होगा वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने लिखा, देखिए, राहुल सेड आई एम गोइंग टुडे। अब इस सेंटेंस में ये जो सेंटेंस है मेनली तो यही बदलता है ना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाने में, ये वाला तो लगभग हूबहू ही उतरता है। मेन जो चेंज आता है इस वाले में आता है। तो अब इसमें देखिए, चेंज ऑफ पर्सन, आई। अब आई का क्या बनेगा ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आई का क्या बनेगा वो आपको पता होना चाहिए, वो अभी मैं बताऊंगा आपको। चेंज ऑफ पर्सन वाला रूल तो आपको एकदम मतलब 10 सेकेंड की बात है, उसके ये तो मुझे अरे यही था सर, मतलब किसी ने बताया क्यों नहीं, ऐसे बोलोगे आप। तो आई का क्या बनेगा इनडायरेक्ट में वो आपको पता होना चाहिए, जैसे आई का ही बना है। एक और चीज, ये कॉमा वगैरह को हटा करके हमें डैट लगाना होता है, ये रूल होता है पहला तो ये है कि ये कॉमा वगैरह हट जाता है, डैट लगता है। दूसरी चीज, इसके अलावा ये जो पर्सन है इसको बदलेंगे तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाने के बाद क्या बनेगा, जैसे यहाँ पे ही बना है, जरूरी नहीं कि हर जगह ही हो, हर जगह ही होगा जरूरी नहीं है, तो वो रूल में अभी हम समझेंगे। दूसरा देखिए, यहाँ पे जो टेंस है, दूसरा जो रूल है हमारा टेंस वाला, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेंटेंस है। आई एम गोइंग टुडे, गोइंग, आई एम गोइंग, ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को चेंज कर दिया गया है सीधा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, देख रहे हैं, ही वॉज गोइंग। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहाँ बदल गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल गया। तो ये पता रहेगा तभी तो बदलोगे ना, और कैसे बदलना है, और बदल के पास्ट कॉन्टिन्यूअस अगर पता है कि बदलना है तो उससे पहले पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो फटाफट जाओ टेंसेस का लेसन कंप्लीट करो। तीसरा रूल, तीसरा वाला, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ पे एक अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच लगा हुआ है, टुडे। इस टुडे का क्या बनेगा ये हमें पता होना चाहिए। टुडे का इनडायरेक्ट में बन जाता है दैट डे, टुडे का क्या बनता है, दैट डे। तो इस तरीके के ये इकलौता वर्ड नहीं है, और भी बहुत सारे वर्ड हैं जो भी मैं बताने वाला हूँ। तो अभी आपने देखा ना किस तरीके से आसानी से बन गया। राहुल सेड, अगर मुझे पता है कि सब्जेक्ट का क्या, पर्सन का क्या बनाना है, आई का ही बनेगा, तो हम आई का ही बना देंगे। क्यों आई का ही हुआ है ये अभी डिटेल में बताने वाला हूँ। टेंसेस में क्या बदलाव होगा, इस सेंटेंस को देखने के बाद ही पता चलेगा कि इसका कौन सा टेंस है। इसका टेंस समझ में आएगा तभी हम लोग अप्लाई करेंगे और इसके टेंस को बदलेंगे। तो टेंसेस क्लियर होने चाहिए। तीसरी चीज, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर कुछ लगा हुआ है तो उसको इनडायरेक्ट वे में क्या लिखेंगे वो भी पता होना चाहिए। तो चलिए बारी बारी से तीनों रूल को पढ़ते हैं धमाकेदार ढंग से। तो चलिए स्टूडेंट समझते हैं सबसे पहला वाला रूल, सबसे पहला वाला ट्रिक क्या है। तो सबसे पहला वाला है हमारा चेंज ऑफ पर्सन को समझते हैं। चेंज ऑफ पर्सन को समझने से पहले समझते हैं कि इस टेबल में क्या लिखा है मैंने। तो चेंज ऑफ पर्सन में देखिए क्या है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, SON। ये फर्स्ट S2 0 O 3 N, आखिर 1 2 3 SON है क्या, ठीक है। तो S दिखा रहा है सब्जेक्ट को, O दिखा रहा है ऑब्जेक्ट को, N दिखा रहा है नो चेंज, ठीक है। S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज।
फर्स्ट का मतलब है फर्स्ट पर्सन, सेकंड का मतलब है सेकंड पर्सन, थर्ड का मतलब है थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई होता है, वी होता है, फर्स्ट पर्सन तो यही होता है। सेकंड पर्सन क्या होता है, यू होता है और प्लूरल भी यू ही होता है। थर्ड पर्सन क्या होता है, ही शी इट होता है और प्लूरल में दे होता है। आई होप ये चीज क्लियर है आपको कॉन्सेप्ट। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी प्लूरल होता है। सेकंड में यू का यू प्लूरल होता है, प्लूरल भी यू ही होता है। थर्ड पर्सन में ही शी इट दे होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, अगर नहीं याद है भूल गए हो तो देखो, आई एम ईटिंग मैंगो, मैं आम खा रहा हूं। इसमें आम खाने का काम कौन कर रहा है, आई कर रहा है। तो ये आई जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए काम किस पे हो रहा है, जिस पे काम होगा, ठीक है, जिस पे काम का प्रभाव होगा या जिस पे काम होगा। खाने का काम किस पे हो रहा है, मैंगो पे हो रहा है खाने का काम। तो खाने का काम जिस मैंगो पे हो रहा है, मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट है। और जो काम ये खाने का काम कर कौन रहा है, तो आई हमारा सब्जेक्ट है। जैसे मैं अभी बोलूं आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, यहाँ पे काम कौन कर रहा है, पढ़ाने का, आई एम टीचिंग। तो कौन कर रहा है काम पढ़ाने का, मैं कर रहा हूं। तो आई मैं सब्जेक्ट हो गया। पढ़ कौन रहा है, किसको पढ़ा रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं। तो आप क्या हो गए इस लाइन में, ऑब्जेक्ट हो गए। आई एम टीचिंग यू, आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो जो काम करता है सब्जेक्ट, जिस पे काम का प्रभाव पड़ता है वो ऑब्जेक्ट। आई होप इतना क्लियर है आपको। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन यहाँ पे लिख दिया, क्लियर है। तो रूल क्या कहता है, ये डब्बे में रूल लिखा हुआ है 1 2 3 SON। रूल ये कहता है कि अगर सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन हो तो ये जो फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। जैसे कि यहां पे मैं लिख दूं ही सेड और कॉमा 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 कॉमा, बन गया ना डायरेक्ट वाला, ही सेड कॉमा, उसके बाद ये कॉमे के अंदर आई एम ईटिंग मैंगो। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि फर्स्ट पर्सन अगर रहेगा, जैसे कि आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, अगर फर्स्ट पर्सन रहेगा तो ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है ही सेड, कहा किसने था, उसने कहा था। तो ही के हिसाब से आई को बदलेंगे। तो ये जो इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो आई भी इनडायरेक्ट में बदल के हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, ही सेड that he was eating mango। अब क्या हो गया यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट आई जो हमारा था सब्जेक्ट, ये ही के अकॉर्डिंग, ही के अनुसार क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो सब्जेक्ट क्या था, ही, तो आई ही में बदल गया। he said that he was eating mango। तो हमने क्या देखा, जो हमारा फर्स्ट पर्सन होगा, आई होगा चाहे वी होगा, तो ये सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट की तरह बदल जाएगा। मान लो यहीं पे होता सेकेंड पर्सन। तो दूसरी चीज समझते हैं, सेकेंड पर्सन के साथ क्या होता है, सेकेंड पर्सन को बदलते हैं ऑब्जेक्ट के हिसाब से। मान लीजिए सेकेंड पर्सन हमारा यू है, मान लीजिए क्या है यू, तो मान लीजिए ही सेड यू वर ईटिंग मैंगो, ठीक है। पहले आई एम था, अब यू वर कर दिए, तो यू वर हो गया। तो यू जो होगा हमारा सेकेंड पर्सन क्या कह रहा है रूल, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा आपके सेंटेंस में। अब तीसरा कह रहा है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए होता ही सेड ही वॉज ईटिंग मैंगो, तो ये ही का ही रह जाएगा, ही में कोई चेंज नहीं करेंगे, कोई बदलाव नहीं करेंगे। क्लियर है? आई होप ये कॉन्सेप्ट चेंज ऑफ पर्सन आपको क्लियर है। फर्स्ट पर्सन को फर्स्ट पर्सन रहेगा, आई या वी रहेगा, तो उसको सेंटेंस के सब्जेक्ट के हिसाब से बदल देंगे। सेकंड पर्सन यू रहेगा, तो उसको क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदल देंगे। थर्ड ही शी इट दे, इसमें से कोई रहेगा तो इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, आंख बंद करके जो रहेगा उसी को हूबहू इनडायरेक्ट में भी लिख देंगे। अगर ही रहेगा तो ही लिख देंगे, शी रहेगा तो शी लिख देंगे, इट रहेगा तो इट, दे रहेगा तो डे। थर्ड पर्सन में दिक्कत ही नहीं है। तो चलिए समझते हैं अगला अब टेंस के हिसाब से, कि टेंस के हिसाब से क्या क्या होने वाली। टेंस का अच्छे समझिएगा, बहुत सारे चेंजेस होते हैं उसमें, और बस एक रूल चेंज होता है। आप रूल समझोगे, टेंसेज आपको आते हैं, आप इजिली बदल। चलिए देखते हैं क्या है बदलाव, क्या बदलाव यहाँ पे हो रहा है, क्या बदलाव हो रहा है देखते हैं। चलिए तो टेंस के हिसाब से चेंज ऑफ टेंस, टेंस कैसे बदलता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा अगर आपका डायरेक्ट वाला, तो इनडायरेक्ट में देखिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आई वर्क,
तो सिंपल पास्ट टेंस में हो जाएगा ही वर्कड। देख रहे ना, एग्जाम्पल दिया मैंने, ही सेड आई वर्क, तो सिंपल पास्ट टेंस में बदल जाएगा, इनडायरेक्ट में हो जाएगा ही सेड दैट ही वर्कड। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, डायरेक्ट वाला आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आई एम वर्किंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ही सेड दैट ही वाज वर्किंग। ठीक है, अब अगला देखिए सब में आई जो है ही बदल रहा है, क्योंकि हमने पहले ही बात किया है कि जो हमारा फर्स्ट पर्सन है वो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। चेंज ऑफ पर्सन में हमने पढ़ा है अभी, अब टेंस पढ़ रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे आई हैव वर्क्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ये बदलेगा पास्ट परफेक्ट में। देख रहे हैं, ही सेड दैट ही हैड वर्कड। अगला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मान लीजिए है ही सेड आई हैव बीन वर्किंग, तो ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, लाइक ही सेड दैट ही हैड बीन वर्किंग। देख रहे ना, मोटा मोटी बात अगर मैं आपको समझाऊं तो एक तरीके से ये समझो कि -1 हो रहा है, मतलब प्रेजेंट में है तो थोड़ा पीछे चला जा रहा है, तो पास्ट में हो गया। -1 मतलब प्रेजेंट में है तो पास्ट में चला गया, एक पीछे हो रहा है और सेम ही कैटेगरी में गिर रहा है। एक चीज ये भी ध्यान दीजिएगा, जो सिंपल प्रेजेंट में वो सिंपल पास्ट में ही गिर रहा है, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही जा रहा है, परफेक्ट टेंस वाला परफेक्ट में जा रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में जा रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको सेंटेंस आ गया आई हैव वर्कड, ही सेड आई हैव वर्कड, तो आपको टेंस पता रहेगा तभी तो आपको बोलोगे कि हाँ ये परफेक्ट टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट है, इसको प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव वर्कड ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। और पास्ट परफेक्ट कैसे बनता है, क्या होता है, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, ये आपको पता होना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, पीछे जाइए, टेंस को अच्छे से पढ़ के आइए। ठीक है, अगला तो मोटा मोटी प्रेजेंट टेंस में तो यही बदलाव होना है, प्रेजेंट टेंस में इसके अलावा कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, बाकी पर्सन वाला बदलाव तो होना ही होना है। और एक जो मैंने बोला था अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, अभी पढ़ेंगे और सारे वर्ड्स, तो उसमें जो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच मान लो लगा होगा यहाँ पे, और एक पर्सन वाला मैं समझा देता हूँ, वो क्या कहते हैं सेकंड पर्सन वाला। मान लीजिए ही सेड, यहीं पे सेंटेंस है, ही सेड टू मी, ये हो जाता यू हैव बीन वर्किंग। तो अब देखिए ये जो सब्जेक्ट है, ये जो हमारा सब्जेक्ट नहीं, ये जो हमारा सेकंड पर्सन है, ये हमारा सेकंड पर्सन है, तो ये इसके ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट कौन सा है, इसका ऑब्जेक्ट मी है, इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार ये हमारा यू बदलेगा। क्लियर है, इसके इस फर्स्ट हाफ जो सेंटेंस है, इसके ऑब्जेक्ट के, सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के हिसाब से तो फर्स्ट पर्सन बदलता है, पर सेकंड पर्सन रहेगा तो वो इस सेंटेंस के इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू मी, अब इसके हिसाब से बदलेगा यू हैव बीन वर्किंग। तो यहाँ पे मी है तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, मी ऑब्जेक्ट की तरह आता है, और मी का सब्जेक्ट क्या होता है, मी का सब्जेक्ट का रूप होता है आई, तो यहाँ पे हो जाएगा आई। ही सेड दैट आई हैड बीन वर्किंग। बात समझ में आई? क्यों होगा ऐसा? क्योंकि मी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो मी जो है ऑब्जेक्ट रूप है आई का, मी ऑब्जेक्ट रूप है आई का, इसीलिए ये जो यू है बदला इस ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये चीज फंडा क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। और भी अभी तो हमने प्रेजेंट टेंस को समझा कि प्रेजेंट टेंस किस तरीके से बदलता है। तो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। प्लीज इन एग्जांपल्स को लिख लीजिए, एक ही तरह का एग्जांपल यूज किया है ताकि आपका फंडा क्लियर रहे। ओके, और ये जो अभी हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे बेसिक लेवल वाला कर रहे हैं। अगर आगे नेक्स्ट लेवल में जो आप करेंगे वो कॉम्पिटिटिव लेवल का होगा। ठीक है, कॉम्पिटिटिव लेवल में और डीप जाते हैं हम, और डीप इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, और बहुत सारे सेक्शन होते हैं, इंटरोगेटिव होता है, इसमें नेगेटिव होता है, क्वेश्चन वाले होता है, बहुत सारे होता है, इसमें बहुत सारा टाइप है। पर बेसिक लेवल पे इतना आप समझ जाओ, यही बहुत है आपकी स्पीकिंग। तो चलिए अब समझते हैं पास्ट टेंस को, कि पास्ट टेंस कैसे बदलेगा और पास्ट टेंस किस में बदलेगा। क्योंकि मैंने पहले ही कहा सब -1 में जाएंगे, थोड़ा पीछे जाएंगे। प्रेजेंट था तो पास्ट में चला गया, लेकिन पास्ट कहाँ जाएगा, तो देखते हैं इसको। पास्ट
सिंपल पास्ट टेंस में कोई सेंटेंस हो, राम सेड ही वेंट, ही वेंट हमारा सिंपल पास्ट टेंस है, तो ये पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। ही सेड दैट ही हैड गॉन, ये हैड गॉन हमारा पास्ट परफेक्ट का टेंस हो गया ना। अगला पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर होगा ही वॉज गोइंग, तो ही वॉज गोइंग बदल जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ही हैड बीन गोइंग, ही हैड बीन गोइंग हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये भी -1 में गया ना लगभग। सिंपल पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में चला गया, थोड़ा पीछे चला गया, और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला गया। तो जब ये चला गया तो अब तो कुछ बचा ही नहीं। इसी वजह से जब ये लास्ट वाले में चला गया, ये खुद ही इसमें चला गया, ये खुद ही इसमें चला गया, तो अब ये कहाँ जाएगा, इसलिए तो कुछ बचा ही नहीं। तो इसीलिए पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज, कुछ भी नहीं बदलते हैं इसमें। अगर पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस हो तो उसको नहीं बदलेंगे, हूबहू लिख देंगे। अगर कोई कहे कि राम सेड, अगर यहाँ पे होता राम सेड ही हैड बीन गोइंग, तो लिख देंगे राम सेड दैट ही हैड बीन गोइंग, सिंपल, बात खत्म, क्लियर। अब चलते हैं और देखते हैं फ्यूचर टेंस में क्या होने वाला है, ठीक है, चलिए देखते हैं। अब चलिए समझते हैं फ्यूचर टेंस को। पर बच्चों फ्यूचर टेंस को भी नहीं बदलते हैं, फ्यूचर टेंस भी हमारा नहीं बदलता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स बदलते हैं। तो मैंने सोचा शैल विल के बारे में लिखते जा ही रहा हूँ, तो मैं बाकी भी हेल्पिंग वर्ब किस तरीके से बदलते हैं उसके बारे में भी आपको लिख दूँ, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब्स बदलेंगे, फ्यूचर के भी बदलेंगे, प्रेजेंट के भी, पास्ट के, सबके बदलते हैं। फ्यूचर के भी बदलेंगे हेल्पिंग वर्ब, बट फ्यूचर टेंस में चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए शैल विल अगर रहेगा आपके डायरेक्ट के सेंटेंस में, जैसे कि राम सेड ही विल गो, राम सेड ही विल गो, राम सेड ही विल गो, तो ये हो जाएगा राम सेड दैट ही वुड गो, राम सेड दैट ही वुड गो। ध्यान दीजिएगा, सेंटेंसेस को लिखते चलिएगा, और ये जो टेबल्स बार बार बना रहा हूँ इसको नोट डाउन करते जाइएगा। इन टेबल्स पे जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, उतना आपका फंडा क्लियर रहेगा। अगला कैन जो होता है कुड में बदल जाएगा, जैसे कि राम सेड ही कैन फ्लाई, राम सेड ही कैन फ्लाई, तो ये हो जाएगा राम सेड दैट ही कुड फ्लाई, कैन का कुड। अगला मे का माइट हो जाता है, कैसे, राम सेड दैट आई मे गो, राम सेड दैट आई मे गो, तो बदल जाएगा, क्या बनेगा, राम सेड दैट ही माइट गो, ठीक है। एम इज आर को हमने देख लिया है, वॉज वन में बदलता है, ये वही हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में बदल गया। हैव हैज हमारा हैड में बदल जाता है, ये क्या है, हमारा परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस जो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल गया। वॉज वर मतलब कि हमारा क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस बदल जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, हैड बीन वाले में। अगर हैड टू लगा हुआ आ गया, टू जो है टेंस में नहीं लगा हुआ होता है जनरली, लेकिन अगर हैड टू लगा हुआ आ गया तो आप उसको हैड टू कर देंगे और वर्ब का पहला फॉर्म लगाएंगे। टू के बाद, टी और टू के बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म ही यूज होता है। आई वॉन्ट टू गो, ही शैल, शी विल गो टू के बाद मीट, टू मीट, आई वॉन्ट टू ईट, टू के बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म इस्तेमाल होगा। अब मान लीजिए ये सब जो है इधर आ गए, कुड, शुड, वुड, माइट, अगर ऐसा कुछ आ गया इनडायरेक्ट की जगह डायरेक्ट में आ गया, अगर ऐसा कुछ डायरेक्ट में आ गया तो इसमें जनरली कोई चेंज नहीं करते हैं, हूबहू लिख देते हैं। आई होप ये जो चेंज ऑफ टेंस का मसला था, ये जो फंडा है, ये आपको क्लियर है। तो चलिए समझते हैं आखिरी वाला कि अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को किस तरीके से सो चलिए एक लिस्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का। ये अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आपके डायरेक्ट सेंटेंस में लगा हुआ होगा, एक टैग की तरह लगा होगा, जैसे क्वेश्चन टैग लगता है कॉमा के बाद, उसी तरीके से क्वेश्चन मतलब सेंटेंस के बाद कॉमा के बाद लिखा होगा, या फिर कॉमा नहीं भी दिया है तो ये किसी भी सेंटेंस के आपके
टुकड़े के रूप में आगे या पीछे में जुड़ा हुआ होगा, ये आपको दिख जाएगा, क्लियर दिखेगा। जैसे कि आई वॉन्ट, ही सेड ही विल गो टुमारो, ही विल गो टुमारो, तो पूरा सेंटेंस खत्म हो जाने के बाद टुमारो लगा हुआ होगा। या फिर ही सेड आई विल, टुडे आई विल गो, ही सेड टुडे आई विल गो, या फिर ऐसे बोल सकता है ही सेड आई विल गो टुडे। मतलब कि जो टुडे है, जो ये अदर पास्ट में स्पीच है, या तो ये सेंटेंस से पहले लगा होगा या तो सेंटेंस के आखिर में लगा होगा। अब देखिए कैसे कैसे बदलता है। अगर दिस रहेगा तो इनडायरेक्ट में डैट हो जाएगा, देयर का दोज हो जाता, दीज का दोज हो जाता है, हेयर का देर हो जाता है, हैंड्स का देंस हो जाता है, नाउ का देन बनता है, दस का सो बनता है, टुडे का दैट डे, ये टुडे बहुत ज़्यादा आता है, दिस बहुत ज़्यादा आता है इसमें, ठीक है। उसके बाद नाउ भी बहुत आता है आपको, तो अक्सर एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आता है। यस्टरडे भी बहुत आता है, तो यस्टरडे का होता है द डे बिफोर यस्टरडे, जिसको हम लोग परसों कहते हैं, 2 दिन पहले वाला कहते हैं। तो 2 days बिफोर, टुमारो मतलब कल का हो जाता है द नेक्स्ट डे, और यस्टरडे पिछला कल को कहते हैं द डे बिफोर, और टुमारो कहते हैं द नेक्स्ट डे। ये जो है टुडे टुमारो भी आता है एग्जाम में अच्छा खासा। द डे आफ्टर टुमारो हो जाता है इन 2 days टाइम। नेक्स्ट वीक ये भी आता है, नेक्स्ट वीक वाला भी आता है, नेक्स्ट वीक या ईयर, नेक्स्ट वीक कह लो, नेक्स्ट ईयर कह लो, नेक्स्ट मंथ कह लो, ऐसा कुछ लगा हुआ है तो उसको बनाएंगे नेक्स्ट की जगह कर देंगे फॉलोइंग, द फॉलोइंग ईयर, द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग मंथ, जो भी है उसको लगा देंगे। लास्ट के लिए लगाएंगे प्रीवियस, अगर लास्ट लगा हुआ है तो प्रीवियस लिखेंगे, जैसे कि लास्ट वीक द प्रीवियस वीक, लास्ट मंथ द प्रीवियस मंथ, इस तरीके से चेंज करेंगे। आई होप ये फंडा आपको क्लियर है, समझ में आ रहा है। बच्चों अभी 2 मिनट आपको 3 एग्जाम्पल के थ्रू तीनों रूल को अच्छे से समझा दूंगा, क्लियर कर दूंगा एक ही जगह पे ऑन बोर्ड अभी का भी। तीनों रूल जो मैंने अभी पढ़ाए आपको, इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स अभी आपको आगे दूंगा, वो आप ध्यान से पढ़ना और प्रैक्टिस कर लेना। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। और एक चीज़, और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो आप तो विजिट करो www.stanfordis.in पे, stanfordis.in पे विजिट करो और सेट्स डाउनलोड करो प्रैक्टिस करने के लिए। सेट्स डाउनलोड करके प्रैक्टिस करो। दूसरी चीज़, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन देना है, प्रैक्टिस करना है मेरे साथ लाइव, जूम लिंक चाहिए तो जूम लिंक के लिए भी आपको www.stanfordis.in पे विजिट करके अपना डिटेल डाल देना, आपको जूम लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा अगर आपने ये कोर्स लिया हुआ है तो। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं तीनों रूल को एक ही वे में। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट रूल का। फर्स्ट रूल मैंने बताया आपको चेंज ऑफ पर्सन, कि मान लीजिए कि फर्स्ट पर्सन हो तो फर्स्ट पर्सन आपका बदलेगा। फर्स्ट पर्सन इस नेक्स्ट, जब भी मैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन बोलूँ तो वो बोल रहा हूँ नेक्स्ट पार्ट जो है उसके बारे में बात हो रही है, नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट की बात नहीं हो रही है। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारा सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है तो ये बदलेगा, फर्स्ट पर्सन है तो ये बदलेगा हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो अगर फर्स्ट पर्सन है तो वो ये सब्जेक्ट, जो पहला हाफ का जो सब्जेक्ट है इसके हिसाब से बदलेगा। अगर ये ही है तो ये भी ही बन जाएगा। तो देखा आपने, ही सेड आई तो ही सेड दैट ही, आई ही में बदल गया क्योंकि फर्स्ट पर्सन था तो आई ही में बदल गया। अब यू देखिए, यहाँ पे यू जो है हमारा सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो फर्स्ट हाफ में ऑब्जेक्ट ये है, अक्सर ऑब्जेक्ट लगा नहीं होता है और कई बार ऑब्जेक्ट लगा भी होता है हमारी बदलने में सहूलत के लिए। तो अब देखिए यू बदलेगा इस ऑब्जेक्ट, पहले हाफ के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो मी है, मी जो ऑब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट वाला जो रूप होता है, इसके लिए आपको प्रोनाउन पढ़ना पड़ेगा। प्लीज़ जाइए प्रोनाउन पढ़िए, stanfordis.in पर भी जाकर के आप stanfordis.in पे भी जाके आप पढ़ सकते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन के पार्ट्स टाइप्स क्या होते हैं उसमें आपको क्लियर बताया है, पढ़ाया मैंने अच्छे से कि आई का ऑब्जेक्ट का रूप होता है मी और सब्जेक्ट का रूप होता है आई। तो देखिए यू बदल गया, इस ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन है यू हमारा सेकंड पर्सन है तो ये पहले हाफ के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदल के आई बन गया। देखा आपने,
तीसरी चीज हमने बात करा था कि जब हमारा जो सब्जेक्ट होगा, जो हमारा जो पर्सन होगा, ये पर्सन हमारा अगर थर्ड पर्सन होगा तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, कोई बदलाव नहीं होगा। तो देखिए यहाँ भी शी का शी है, कोई बदलाव हुआ? कुछ भी नहीं बदला है। तो ये तो पर्सन के हिसाब से जो 3 रूल थे वो मैंने आपको क्लियर समझा दिया इसी एग्जाम्पल में। एक एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल में। अब चलिए बात कर लेते हैं टेंस की। तो अब देखिए यहाँ पे है सेंटेंस शी इज कुकिंग टुडे। तो शी इज कुकिंग क्या है? ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो ये बदल गया शी वॉज कुकिंग टुडे दैट डे। तो शी वॉज कुकिंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल गया। आई, अब देखिए यू गो, ये क्या हो गया? हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, मतलब कि पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में बदल गया, आई वेंट हो गया। उसके बाद मैंने आपको समझाया था कैन का कुड हो जाता है। देख रहे हैं यहाँ पर कैन का कुड हो गया है, बाकी चीजें अपने हिसाब से बदल रही है। कैन का कुड अभी मैंने बताया था आपको। अगली चीज, थर्ड चीज मैंने जो आपको पढ़ाया है, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच देखिए यहाँ पे टुडे था, डायरेक्ट में टुडे, इनडायरेक्ट में दैट डे बन गया। डायरेक्ट में टुमारो है तो इनडायरेक्ट में द नेक्स्ट डे बन गया। अब देखिए डायरेक्ट में हमारा दीज है तो इनडायरेक्ट में दोज बन गया। देख रहे हैं ना अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी किस तरीके से बदल रहा है। तो अब देखिए एक चीज यहाँ पे सेंटेंस किस तरीके से था, शी सेड शी इज कुकिंग टुडे, तो ये बन गया शी सेड दैट शी वाज कुकिंग दैट डे। देख रहे हैं ना बदल रहा है ना। पहले तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट में कोई चेंज, इसके सॉरी पर्सन में कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि हमारा थर्ड पर्सन था। टेंस बदल गया और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल गया। ही सेड टू मी यू गो टुमारो, तो ये बदल के हो गया ही सेड टू मी दैट यू ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदल के आई हो गया आई। गो का वेंट हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस हो गया वेंट। टुमारो का हो गया द नेक्स्ट डे। इतने बदलाव होने जरूरी है। तीनों रूल्स अगर आपको प्रैक्टिस में रहेंगे तो आपसे इजीली डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बन जाएगा, कहीं कोई गलती नहीं होगी। He said I can cook these items, तो हो गया he said that he could, can का could, और I बदल गया हमारा सब्जेक्ट के हिसाब से। फर्स्ट हाफ के सेंटेंस जो पहला सेंटेंस था उसके सब्जेक्ट के हिसाब से I बदल गया, तो I बदल गया ही में। कैन का कुड हो गया, दीज का दोज हो गया, आइटम्स। इसी तरीके के और भी बहुत सारे प्रैक्टिस के सेट्स मैंने रखे हुए हैं stanfordist.in पे। प्लीज stanfordist.in पे विजिट करें और विजिट करके आप पा सकते हैं ढेर सारा सेट। कम से कम 2-3 सेट तो जरूर प्रैक्टिस कर लें। और जूम लिंक भी वहाँ पे क्वेरी करके, लिंक जो दे रहा हूँ मैं अभी www.stanfordist.in, इस लिंक पे जा करके विजिट करें और जूम लिंक पे प्रैक्टिस के लिए जूम लिंक जरूर लें, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आपकी लर्निंग अधूरी हो सकता है। कहीं पे कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा, कोई कंफ्यूजन आपको होगा, तो वो भी आप जूम पे लाइव आकर मुझसे क्लियर कर सकते हो। ओके, मैं वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें रिकमेंड करूँगा आपको। और वैसे प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आपको अवेलेबल है stanfordist.in पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं वोकैबुलरी को कैसे अच्छी तरीके से कंठस्थ कर सकते हैं, याद कर सकते हैं जो कभी ना भूले, और जनरल यूज़ के जो कुछ वोकैबुलरी जो आपको आने ही आने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी जो शब्द हैं इंग्लिश के, वो कौन से हैं वो बात करेंगे अगली वीडियो में। और उसके बाद बात करेंगे लास्ट में कि हमारी राइटिंग स्किल कैसे इम्प्रूव कर सकती है। राइटिंग मतलब इंग्लिश लिखने की जो मतलब कि एक स्मार्ट टेक्निक है लिखने का, जो सही तरीका है जिसको जिस तरीके से लिखने का आपको कोई भी मतलब अगर 5 नंबर के क्वेश्चन में लिखोगे उस तरीके से तो 5 के 5 आएंगे, कोई आधा नंबर भी नहीं काट सकता अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करोगे तो इसी तरीके की चीज़ों को सीखने के लिए बने रहें। थैंक यू फॉर दिस सेक्शन।